Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rabbi zidni ilma. Students, today our lecture is about level of organization. अभी तक आपने जितना भी स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ा है उसमें सिर्फ आपको बायोलॉजी की बेसिक समझाई हैं, यानी कि बायोलॉजी में कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कौन से करियर्स होते हैं एंड देन कौन सी फील्ड्स हैं ऐसी जिनके हम अप्लाई कर सकते हैं, उनमें हम अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना एडमिशन ले सकते हैं। और भी बायोलॉजी में ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें हम चूज़ कर सकते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही हमने बायोलॉजी का काफ़ी ब्रांचेस के साथ, काफ़ी सब्जेक्ट्स के साथ, हमने 5 सब्जेक्ट्स के साथ बायोलॉजी का रिलेशन पढ़ा। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, यानी कि ऐसी साइंसेज जिसमें एक साइंस को पढ़ते पढ़ते साथ दूसरी साइंस जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व हो, उनको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। आज से आपका नेक्स्ट एक सेक्शन या नेक्स्ट एक कोई भी पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है, जहाँ से आप सीखना शुरू होते हैं। सबसे पहले आपको पता है बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस, एनिमल्स सब आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एटम है। एटम के वर्ड से आप ऑलरेडी जो है फेमिलियर होंगे। और नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी कि आज के टॉपिक में आप पढ़ेंगे सिर्फ 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनाइज हुआ होता है। सबसे पहले आपने पढ़ना है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिकुलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, एंड एट द लास्ट टिश्यू लेवल। एट द लास्ट टिश्यू लेवल नहीं है, मतलब कि आज के लेक्चर में ये 4 पढ़ेंगे। नेक्स्ट टिश्यू लेवल के बाद आपके पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है वो है आपके पास ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल से एक इंटायर इंडिविजुअल लेवल, फिर इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलके जो सी है वो पॉपुलेशन बनाते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलके बायोस्फीयर, यानी कि हमारी पूरी दुनिया बन जाएगी। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब है द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म। ये आगे मैं आपको डिटेल में टॉपिक समझाऊंगी, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर किस चीज़ को कहते हैं। आप अभी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें मैटर से मुराद ऐसी चीज़ है जिसका कोई मैस हो या वो ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि वो कोई जगह लेती हो, कोई स्पेस अपना वो ऑक्यूपाई करती हो यानी कवर करती हो। तो जो ऑल टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, किसी भी किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, और ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। ठीक है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये आप सब जानते हैं। और जो एटम है वो मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप खुद अपने माइंड में गेस करेंगे वो कौन से होंगे, मैंने तो आपको बता ही देने हैं। मगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एटम के अंदर, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। एक एटम होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उसके इर्द गिर्द जो होते हैं शेल्स होते हैं। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व अराउंड कर रहे होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आउटसाइड शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि घूम रहे होते हैं उसके इर्द गिर्द अपने अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से। तो अब आप आ जाएं पेज नंबर 8 पर। यहाँ पे जो करने वाली चीज़ है वो मैंने सारा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। ये ऊपर साइड पे रिकॉलिंग बॉक्स है, ये भी समझा दिया है। उसके बाद आपको स्टेबल पार्टिकल्स भी बता दिए। अब सिर्फ आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, आपको सम एलिमेंट्स के आपको नेम बताए हुए हैं कि कितने बायो एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें से बायो एलिमेंट्स कितने हैं। 92 एलिमेंट्स होते हैं, 16 उसमें से होते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स से मुराद ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी मास को मेक करने में हेल्प करते हैं, अपना हिस्सा शामिल करते हैं या अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, और इन 9 बायो एलिमेंट्स में से, इन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 मैस बनाते हैं हमारा 99%, यानी कि 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का टोटल 99% मैस, तो वो 6 एलिमेंट्स ही बना देते हैं। बाकी जो 16 में से जो 6 एलिमेंट्स हमारे बना देते हैं 99%, बाकी जो हमारे पास रह जाते हैं 10 एलिमेंट्स,
वो सिर्फ हमारी बॉडी का 1% वैस बनाते हैं। अब ये नीचे जो एक आपको सर्कल में हर एलिमेंट और साथ परसेंटेज दिया, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद करनी होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास मोलेकुलर लेवल। मोलेकुलर लेवल से सबसे पहले आपको ये वर्ड मॉलिक्यूल से निकला है, और अब आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। मॉलिक्यूल जब एटम्स मिलते हैं तो वो आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या बनाते हैं, उसको कहते हैं हम मॉलिक्यूल। यानी कि अ मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जिसमें एटम आइदर आयनिक बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं या आइदर कोवलेंट बॉन्ड से। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच अ बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल आपको बताया ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो, हमारा लाइफ मेकिंग मॉलिक्यूल हो। जिस तरह प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ऐसा एनर्जी सोर्स है। एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनोमरस नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस में टेक पार्ट कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स की इंसान के जिसमें बायोमोलिक्यूल्स की टू टाइप्स हैं। एक होते हैं माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और एक होते हैं मैक्रो। मैक्रो के वर्ड से लग रहा है ये, इसका मतलब है बड़ा। तो माइक्रो मोलिक्यूल्स ऐसे मोलिक्यूल्स हैं जिनका मोलिकुलर वेट लो होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है ग्लूकोज एंड वाटर। और ऑन द अदर हैंड मैक्रो मोलिक्यूल्स आर विद अ हायर मोलिकुलर वेट, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड्स। ये मैक्रो और माइक्रो मोलिक्यूल्स का डिफरेंस अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मोलिक्यूल एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर पैदा करता है, या अपने अंदर उसके अंदर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन एक एक मॉलिक्यूल जिससे मिलकर कंपाउंड बनता है, वो एक एक मॉलिक्यूल अपने अंदर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को, उसकी खुसूसियात को रिटेन करता है, अब उसकी खुसूसियात को अपने अंदर इजहार करता है, उसको शो करता है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मॉलिक्यूल का देती हूँ कि एक मॉलिक्यूल किस तरह बनता है। आपको पता है वाटर एक मॉलिक्यूल है और वो एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। वाटर किस तरह बनता है? वाटर का आप सबको फॉर्मूला पता है H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का इसमें जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है। तो इसी तरह यहाँ पर देखें आप, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा लार्जर है, और मिलकर H2O आपके पास बन जाएगा वाटर। इसमें पिंक पार्ट ऑक्सीजन को शो कर रहा है और 2 हाइड्रोजन आपको ब्लू पार्ट्स, ब्लू सर्कल्स या बॉल्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से मतलब कि एटम्स मिलके ना मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल से नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सेल किस तरह से बनता है। सेल से पहले ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। एक पर्टिकुलर अरे में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में असेंबल होते हैं और फिर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ऑर्गेनेली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ कि एक ऑर्गेनेली किस तरह से होती है और एक सेल के अंदर किस किस तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनेलीज ही आपस में मिलकर सेल बनाती है ना। तो अगर एक हम प्लांट सेल लें तो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये आपको यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रही हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपको राइबोसोम नज़र आ रहा है, गोल्जी ऑपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिक्सोसोम, प्लाज्मोडेस्माटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, सेल वॉल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो ईच ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है तो वो प्लांट के लीव्स को और उसके ऐसे पार्ट्स को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर राइबोसोम है तो उसका मकसद जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि आपको एनर्जी, प्लांट के अंदर जो भी एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो भी एनर्जी गेन और लॉसेस होते हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होते हैं। रेस्पिरेशन तो एनिमल सेल में होती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो सी है वो इसलिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए काम करती है। रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल्स का प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस जो सा है तो तो वो स्टूडेंट्स अब प्लांट्स आपको का सेल प्रोसेस है। ऑर्गेनेलिस का प्रोसेस जो है वो सेल ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर या जो भी है सेल ऑर्गेनेली वो क्लियर हो चुका है कि किस तरह मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल ऑर्गेनेलिस बनाते हैं और सेल ऑर्गेनेलिस अब जो मिलकर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल बनाएंगी। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। बहुत ज़्यादा सेल्स पर हमारी जो बॉडी है वो मुश्तमिल होती है। हमारी बॉडी के अंदर अनकाउंटेबल
सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस की तादाद में सेल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप सेल्स को गिनने बैठ जाएं तो उनकी तो आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, इसलिए इस काम से आप ज़रा दूर रहें। सेल्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। मैंने आपको बाकी ऑर्गेनेलिस का बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होती है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होती है। अब सेल के अंदर सारे जो होती हैं ऑर्गेनेलिस वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, उनकी डिवीजन हुई होती है। हर डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि मजदूरी, मतलब कि हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन है। हर किसी पे बर्डन नहीं डाला गया ऑर्गेनेली पे, अल्लाह ताला ने हर ऑर्गेनेली का सेल के अंदर अलग फंक्शन है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। विद इन द सेल ऑर्गेनेलिस में जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है ये उसकी एग्जांपल है कि जो ऑर्गेनेली स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये सेल का आपको बताया यहाँ पे एक 2 लाइंस में कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी कि फंजाई एंड बैक्टीरिया और मोस्ट प्रोटिस्ट्स होते हैं, ये आपको आगे जाके इसका क्लियरली 3rd चैप्टर में पता लग जाएगा। उनमें जो एंटायर ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब है कि वो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। उसके अलावा जो बाकी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, आपको बताया मल्टी सेलुलर हैं, तो हम मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब आपको सेल ऑर्गेनेली से सेल तक क्लियर हो चुका है, सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम, फिर मॉलिक्यूल, देन ऑर्गेनेली एंड देन सेल लेवल। अब आपने ये समझना है, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि सेल मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज। We define tissue as a group of similar cells specialized for the common function। यानी कि इसमें सिमिलर सेल्स जो होते हैं वो असेंबल होकर एक टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एक स्पेशलाइज सिर्फ एक फंक्शन के लिए जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि एक टिश्यू एक फंक्शन परफॉर्म करेगा और जो टिश्यू होगा वो डिफरेंट जो उनसे उसमें जो सेल्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। हर सेल जो होता है टिश्यू के अंदर वो अपना प्रोसेस खुद कैरी आउट करता है। फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें जो सेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन खुद ही परफॉर्म करता है, टिश्यू से कोई हेल्प नहीं लेता। जबकि टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं वो टिश्यू की एक्टिविटी को खुद रिटेन कर रहे होते हैं। यानी कि जो सेल परफॉर्म करेगा, जाहिर सी बात है सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो टिश्यू का भी वही फंक्शन होगा। But it is also carries on some special processes related to the function of tissues। टिश्यूज सेल के अपने तो कुछ प्रोसेसेस होते ही होते हैं, लेकिन जैसा कि उनसे मिलकर टिश्यू बन रहे हैं, यानी कि टिश्यू अपनी कोई भी लाइफ एक्टिविटी, कोई भी प्रोसेसेस के लिए किस पे डिपेंड होंगे, सेल। तो सेल कुछ फंक्शंस ऐसे भी परफॉर्म करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे फंक्शन ऑफ द टिश्यूज से। टिश्यू में यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल दिया है, प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं और एनिमल टिश्यू अलग होते हैं। प्लांट टिश्यू में आपके पास एग्जांपल है एपिडर्मल टिश्यू की और ग्राउंड टिश्यू की। और एनिमल टिश्यू में आपके पास एग्जांपल है नर्वस टिश्यू, जो इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम, उनके जो टिश्यूज होते हैं उनको कहते हैं नर्वस टिश्यू। और हमारे मसल्स में जो टिश्यू होते हैं उनको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। प्लांट टिश्यूज के नेम एपिडर्मल टिश्यूज और ग्राउंड टिश्यू हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे हो रही है जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पिक्चर में आपको कुछ टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। यहाँ से आपको टिश्यू का कंसेप्ट होगा कि किस तरह इसमें सेल्स जो उनसे होते हैं वो इंटरलिंक करके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपने ऑर्गन लेवल पढ़ना है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल पैनक्रियाज, वट एवर द ऑर्गन्स, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, एक एक ऑर्गन। स्टमक मिलकर बना होता है डिफरेंट टिश्यूज से, उसकी वॉल्स अलग टिश्यूज से मिलकर बनती है, मतलब कि डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। डिटेल लेक्चर ऑर्गन के बारे में आपका होगा नेक्स्ट लेक्चर, वो आपका होगा लेक्चर नंबर 5। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया। इसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई परेशानी है, कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ, या मेरे से अगर कोई गलती हो गई है किस बात बताने में, कोई मैंने अगर कमी कोताही कर दी है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहीं पे अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप मुझे बताएं, वो ज़रूर मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने पेरेंट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।